Hello, good morning, friends. Welcome back in the 8th semester PSPD subject. In the last lecture, we have completed the wall electrical design of the transmission line. So now we have go forward for the another topic, and today we have discussion about the mechanical design of transmission line. So we have completed in the electrical design. So mainly I think 3 points are considered in the electrical design. The first one is the choice of voltage, choice of conductor size, okay, and the different types of conductor material. So and third one is the spacing between the conductor. So these three mainly point are the electrical design point of view. Now we have go forward the mechanical design point of view of the electrical design, sorry, of the transmission line design. Okay, so basically in the insulators, the first one is the insulator. So in the overhead lines, conductor should be supported on the poles or towers in such a way that the current from the conductors do not flow to earth through a support. So line conductor must be properly insulated from the supports. So this is achieved by the securing the line conductor to supports with the help of insulators. Okay, so insulator are provide the insulation between line conductors and supports. Okay, so no leakage current or flow from the conductor to the supports. Okay, so यहाँ पे आपको एक बेसिकली फिगर दी गई है टावर्स की. ओके, सो बेसिकली आपको दिख रहे हैं इंसुलेटर के हिसाब से कि आपको दिख रही है कि टावर्स के अंदर आपको डायमेंशन भी दिए गए हैं. सो फर्स्ट टावर इज 110 केवी. ओके, तो बेसिकली ये जो टावर है आपको दिख रहा है वो 110 केवी का टावर्स है. ओके, 110 केवी की लाइन है जिसका स्पान 320 मीटर है. ओके, 320 मीटर मीन्स कि दो ऐसे जो हमारे पोल होंगे, दो टावर्स होंगे, उसके बीच में 320 मीटर का हम स्पान रख सकते हैं 110 केवी के हिसाब से. ओके, तो यहाँ पे आपको दिख रहा है कि कैसे कैसे डायमेंशन दिए गए हैं. तो सबसे पहले आपको दिख रहा है कि 12.5 मीटर्स जो ग्राउंड से पहले लाइन जो है हमारी आर, उसका यहाँ पे एक डिस्टेंस दिया गया है कि जो ग्राउंड से हमारी 12.5 मीटर्स की उसकी रहने वाली है, जो क्लियरेंस बोलते हैं फ्रॉम द ग्राउंड साइड. ओके, फिर ये लाइन से ये ऊपर वाली जो लाइन है उसके बीच में जगह रखनी पड़ेगी 3.35 मीटर्स. ओके, तो हमने एक ग्राफ भी देखा था और जब लास्ट लेक्चर के अंदर हम बात करते थे तब हमने स्पेसिंग बिटवीन दी कंडक्टर ऐसा हमने देखा था. देखो, तो स्पेसिंग बिटवीन दी कंडक्टर के अंदर हमने अलग अलग वोल्टेज लेवल के ऊपर हमने अलग अलग कितना हम बेसिकली जो क्लियरेंस रख सकते हैं या स्पेसिंग रख सकते हैं दो कंडक्टर के बीच में, वो हमने देखा था. ओके, तो यहाँ पे ये फर्स्ट आर है, यहाँ पे वाई टर्मिनल और बी मान लेते हैं, थ्री फेज लाइन है. तो यहाँ पे जगह जो हमने छोड़ी है वो है कि मीन्स दोनों के बीच में जो स्पेसिंग है वो ये है. ऊपर वाली लाइन के साथ ये ऊपर का जो ग्राउंड टर्मिनल है, अभी सॉरी ग्राउंड नहीं लेकिन वी कैन से अर्थ टर्मिनल. ओके, तो यहाँ से ऊपर से सबसे ऊपर जो अर्थ टर्मिनल फ्लो होता होगा टावर्स के ऊपर, जो पहला सबसे ऊपर वायर जो जाता है उसको हम बोलते हैं अर्थ वायर. तो वो भी उसका देख रहे हैं आप 4.5 मीटर्स का है. और वो जो हमारा टावर्स है उसकी बेसिकली जो ऊपर से हम देखने जाएं तो जो हमारी विड्थ है वो 5.75 मीटर आपको दिख रहा है, उतना है. ओके, तो ये हमारा एक टावर्स का दिया गया है कि जो इसके ऊपर इंसुलेटर रहने वाले उसका क्या है. और दूसरा 220 केवी का एक टावर्स दिया गया है, उसकी भी यहाँ पे डायमेंशन दी गई, उसका भी 320 मीटर का स्पान है, मीन्स दो टावर के बीच का डिस्टेंस. ओके, और वो उसकी देख सकते हैं आप कि जो हमारा 110 केवी वाला था उसका विड्थ 5.75 मीटर है और ये इसका विड्थ है 11 मीटर्स. ओके, फिगर के अंदर तो आपको छोटा दिख रहा है लेकिन वो इतना छोटा नहीं है. आप देखो इसकी साइज कितनी है, ये देखो 12.5, 3.35 एंड 4.5. तो टोटल आप इसका करोगे तो 20 भी नहीं होगा, 20 के आसपास होगा. चलो, तो 20 के आसपास मीन्स 20 मीटर इसकी हमारी हाइट है. और ये टावर्स की देखो हाइट कितनी है, 14.1 41.6 मीटर जितनी हाइट है, डबल हाइट है इसकी. ओके, ये तो फिगर में ड्रॉ ऐसा किया है, बाकी आपको देख सकते हैं कि कितनी कितनी हाइट का टावर्स आता है. जितनी हमारी जो भी ट्रांसमिशन लाइन के जो भी वोल्टेज हमारे बढ़ते जाते हैं
तो आपको पता है कि जितने वोल्टेज बढ़ते जाएंगे उतना हमारा अर्थ से कोई भी कंडक्टर का लेवल जो है वो बढ़ता जाएगा। ओके, आपको यहाँ पे दिख रहा है कि 110 केवी की लाइन है, तो ये पहला आपको दिख रहा है कंडक्टर जो है 12.5 मीटर पे है। लेकिन 220 केवी की लाइन होगी तो 12.5 मीटर नहीं रख सकते हम कंडक्टर, उसको उससे भी ऊपर रखना पड़ेगा। ओके, तो उससे ऑलमोस्ट डबल हो जाता है कि 20 मीटर के आसपास पहला कंडक्टर आता है। तो उसी हिसाब से सब कैलकुलेशन रहती है। तो यहाँ पे आपको दिख रहा है कि इंसुलेटर कैसे कैसे हम लगाते हैं। और यहाँ पे आपको दिख रही है कि दो लाइन है, ये टावर्स के अंदर दो लाइन जा रही है। देखो 220 केवी की, ये 1 2 और 3, एक साइड भी 3 वायर जा रहे हैं और दूसरी साइड भी 3 वायर जाते हैं, तो दो वायर दो लाइन साथ में जा रही है। ओके, 220 केवी की। ओके, तो ये हमारा एक दो पोल स्ट्रक्चर साथ में इंसुलेटर भी दिए गए। बेसिकली इसके अंदर हमारे सस्पेंशन टाइप इंसुलेटर लगते हैं, वो आगे हम देखेंगे, इंसुलेटर के टाइप्स के अंदर आएगा। ओके, नाउ नेक्स्ट जो आपको दिख रहा है कि जो प्रॉपर्टीज ऑफ द इंसुलेटर वो क्या होती है, इंसुलेटर की प्रॉपर्टीज क्या होगी। तो सबसे पहले नीचे लिखा हुआ है, आपको दिख रहा है, सबसे पहले ही उसकी 5 प्रॉपर्टी दी गई है मेनली। तो आपको दिख रहा है कि हाई मैकेनिकल स्ट्रेंथ इन ऑर्डर टू विथस्टैंड द कंडक्टर लोड और विंड लोड, कि उसकी जो इंसुलेटर है जो है वो मैकेनिकल स्ट्रेंथ उसकी अच्छी होनी चाहिए जो कंडक्टर के लोड को झेल पाए, क्योंकि इंसुलेटर का काम क्या है, कंडक्टर को पकड़ के रखने का है। ओके, यहाँ पे आपके कंडक्टर, यहाँ पे जो है कंडक्टर यहाँ से जाएंगे तो इंसुलेटर क्या करेगा, वो कंडक्टर को एक वन टाइप को पकड़ के रखेगा। तो इंसुलेटर की मैकेनिकल स्ट्रेंथ ऐसी होनी चाहिए कि उसको पकड़ के रखे, ऐसा विस्टेन कर सके। कंडक्टर का जो लोड है वो आपको पता नहीं है, बहुत ज्यादा लोड होता है कंडक्टर का लोड, जो हमारे जो कंडक्टर जाते हैं वो, तो क्योंकि उसके ऊपर विंड का भी लोड आता है। ओके, सेक होता है उसके कारण भी लोड आता है। कई बार ऐसा हो सकता है कि बहुत मानसून ऐसी सीजन है या कोई विंटर सीजन है तो उसमें बर्फ गिरे तो आइस लोडिंग भी हो सकता है, तो आइस का भी कंडक्टर के ऊपर वेट आता है तो उसके कारण वेट बढ़ जाता है। तो इंसुलेटर इतना विस्टेंड करना चाहिए। ओके, फिर नेक्स्ट है हाई इलेक्ट्रिकल रेजिस्टेंस ऑफ इंसुलेटिंग मटेरियल इन ऑर्डर टू अवॉइड लीकेज करंट टू द अर्थ। ओके, इंसुलेटर कैसा होना चाहिए कि यहाँ पे जो हमारा वायर जो कंडक्टर जा रहा है वहां से करंट थ्रू इंसुलेटर थ्रू टावर अर्थ के साथ फ्लो नहीं होना चाहिए, लीकेज करंट फ्लो नहीं होना चाहिए। लीकेज करंट ज्यादा फ्लो होगा तो उसके कारण कैपेसिटेंस डिफरेंट टाइप्स ऑफ फॉर्म होते हैं टावर्स के अंदर, तो वो कैपेसिटेंस की इफेक्ट आ जाएगी, वो मैं आपको बाद में बताऊंगा। तो लीकेज करंट का भी हमको पाथ कम मिलना चाहिए, कम फ्लो होना चाहिए, ऐसा भी इंसुलेटर होना चाहिए, मींस उसकी डाइलेक्ट्रिकल स्ट्रेंथ बहुत ही अच्छी होनी चाहिए। ओके, फिर दिख रहा है रिलेटिव परमिटिविटी ऑफ द इंसुलेटिंग मटेरियल। ओके, उसकी डाइलेक्ट्रिकल स्ट्रेंथ अच्छी होनी चाहिए, इसलिए देखो रिलेटिव परमिलेबिलिटी हाई होनी चाहिए, परमिटिविटी। ओके, नेक्स्ट वन है फोर्थ, मटेरियल जो है वो नॉन पोरस, फ्री फ्रॉम द इम्प्योरिटीज, क्रैक्स एंड अदरवाइज द परमिटिविटी विल बी लोअर्ड। क्या होगा कि इंसुलेटर का मटेरियल जो है वो बहुत ही अच्छा होना चाहिए, नॉन पोरस, आपको दिख रहा है कि जिसके ऊपर कोई भी टाइप की हम बोलते हैं ना कि जो वेट कंडीशन होती है उसके कारण फिर हमारे डिफरेंट टाइप्स ऑफ पार्टिकल्स होते हैं। ओके, तो जो पार्टिकल्स होते हैं वो उसके ऊपर एक फॉर्म हो जाते हैं, तो वो भी नहीं होना चाहिए। ओके, फिर इम्प्यूरिटीज भी कोई दूसरी नहीं होनी चाहिए, क्रैक्स नहीं होने चाहिए। जो ऐसा हो जाएगा तो उसकी परमिटिविटी कम हो जाएगी, तो उसके कारण ऐसा हो सकता है कि इंसुलेटर डैमेज हो जाए, और इंसुलेटर डैमेज हो गया तो आपका डायरेक्टली लाइन वाला जो करंट है टावर के थ्रू अर्थ हो जाएगा। ओके, तो डायरेक्टली अर्थिंग मींस अर्थ के अंदर सब करंट फ्लो हो जाएगा, तो वो हमारी डैमेज हो सकती है सिस्टम में। ओके, फिर हमारा पंक्चर स्ट्रेंथ टू फ्लैश ओवर का रेशियो अच्छा होना चाहिए, पंक्चर स्ट्रेंथ टू फ्लैश ओवर। ओके, उसका मतलब क्या है कि कोई भी इंसुलेटर होता है तो उसके अंदर ऐसा हो सकता है कि चलो पंक्चर हो गया, लेकिन वो फ्लैश ओवर जो है, फ्लैश ओवर का मतलब है कि पूरा का पूरा इंसुलेटर डैमेज हो गया, तो उसका रेशियो जितना ज्यादा होगा उतना जल्दी से वो फ्लैश ओवर नहीं होगा। ओके, इसका तो वही हमारा बेसिकली पंक्चर स्ट्रेंथ जो होती है और फ्लैश ओवर का रेशियो अच्छा होना चाहिए। ओके, तो मटेरियल कौन कौन से यूज होते हैं, तो आपको पता है इंसुलेटर के अंदर पोर्सलाइन टाइप का और ग्लास स्टेट लाइट का, और वो दोनों मिक्सिंग करते हैं, पोर्सलाइन और ग्लास स्टेट लाइट।
ग्लास एंड स्टेट लाइट, वो दो स्टे टाइप ऐसा दो मटेरियल आते हैं। ओके, तो इंसुलेटर ऑफ द ओवरलैंड इज पोर्सलाइन, बट ग्लास एंड स्टेट लाइट जो है वो उसके साथ पोर्सलाइन के साथ मिक्सिंग करके बनाते हैं। लेकिन आपको पता है कि अभी तो हमारे नए इंसुलेटर आ गए हैं सब सिलिकॉन रबर के। ओके, तो वो किसके आते हैं, सिलिकॉन रबर के इंसुलेटर आते हैं। ओके, तो वो हमारा क्या होता है कि बेसिकली हेवीली जो ये इंसुलेटर होते हैं हमारे जो पोर्सलाइन के, तो हमारे जो डिफरेंट टाइप्स ऑफ इंसुलेटर जो हमारे सिलिकॉन रबर के होते हैं वो हमारे बहुत ही मीन्स उसका वेट है वो बहुत ही कम होता है, उसकी डाइलेक्ट्रिकल स्ट्रेंथ कंपेयर टू ये इंसुलेटर बहुत ही अच्छी होती है। तो उसके कारण हम रबर के इंसुलेटर यूज भी करते हैं सब जगह। धीरे धीरे रबर के इंसुलेटर आपने देखो होंगे आ गए हैं, तो रबर के इंसुलेटर वो बहुत काम के आते हैं। ओके, जो अभी हम रिसेंटली सब में जगह पे यूज होते हैं। ओके, सो आज हमने मैकेनिकल डिजाइन के अंदर इंसुलेटर का बेसिक देखा, टावर्स के बारे में देखा कि कैसे कैसे टावर्स यूज होते हैं, उसका क्या क्या स्पान होता है, प्रॉपर्टीज ऑफ द इंसुलेटर देखा। ओके, और इंसुलेटर का वर्क देखा। ओके, नेक्स्ट हम टाइप्स ऑफ इंसुलेटर के ऊपर बात करने वाले हैं कि कौन कौन से टाइप के इंसुलेटर यूज होते हैं। ओके, तो टाइप्स ऑफ इंसुलेटर के अंदर हम देखेंगे तब नेक्स्ट लेक्चर में हम बात करेंगे। पिन टाइप इंसुलेटर यूज होता है, सस्पेंशन टाइप, स्ट्रेन टाइप, बहुत सारे इंसुलेटर यूज होते हैं। आपको अभी सब इंसुलेटर के बेसिक बेसिक ही हम बताएंगे, क्योंकि आपको इंसुलेटर के बारे में बहुत नहीं पूछेंगे, ओनली थोड़ी बहुत कोई भी एक थियोरेटिकल क्वेश्चन 3 मार्क्स का आ सकता है कि भाई इंसुलेटर की प्रॉपर्टीज ये सब, बाकी टाइप्स आपको नहीं पूछते हैं। इसलिए हम ये ऊपर ऊपर से देख लेंगे पिन टाइप इंसुलेटर कैसा होता है, स्ट्रेन टाइप कैसा होता है, सस्पेंशन टाइप कैसा होता है, जो सस्पेंशन टाइप इंसुलेटर सब जगह पे यूज होते हैं ट्रांसमिशन लाइन के अंदर वो कैसा होता है, उसकी स्ट्रिंग एफिशिएंसी क्या है, तो ऐसा पूछेंगे। तो वो हम कर लेंगे नेक्स्ट लेक्चर में, हम उसके ऊपर ही बात करने वाले हैं। तो आज हम इतना रखते हैं। थैंक यू ऑल। एंड आज के लिए आपको एक क्वेश्चन वही दे रहा हूँ कि एक्सप्लेन दी प्रॉपर्टीज ऑफ द इंसुलेटर। ओके, एंड दी explain the basics of the towers used in the ट्रांसमिशन सिस्टम। ओके, तो आपको टावर्स के बारे में भी लिखने का है, ये टावर्स के बारे में और इंसुलेटर की प्रॉपर्टीज के बारे में समझाने का है। ओके, सो थैंक यू ऑल, हैप्पी लर्निंग, हैव अ गुड डे।